आज से कुछ अर्से बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे कि हम सबको पता है जून में स्टार्ट होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि अमेरिका का जो लोग वर्ल्ड कप के लिए या अपनी किसी भी वजह से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू में क्या गलतियाँ करते हैं और इंटरव्यू में किस तरह आपको फोकस्ड होना चाहिए और इंटरव्यू में जो पूरा प्रोसेस है उसमें क्या होना चाहिए। आज मैं शेयर करूँगा आप लोगों से इस्लामाबाद एम्बेसी जो यूएस है ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव में है और ये आपकी जाने के इसमें दो रास्ते हैं। जो बिल्कुल कभी एम्बेसी नहीं गई यूएस, खास तौर पर ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ, अगर वो किसी गाड़ी में है अपनी पर्सनल तो उनको डिप्लोमेटिक एनक्लेव में एंट्रेंस चाहिए। उस एंट्रेंस के लिए उनकी जो गाड़ी है और उनकी एक दफ़ा एंट्री होती है। ये एंट्री आप अपने किसी रेफरेंस से करवा सकते हैं, आपका अपना कोई डिप्लोमेटिक एनक्लेव में है वो करवा के दे सकता है, एसएसपी एसपी इन पर्सनस के थ्रू करवा सकते हैं, यानी कि ये एक प्रोसीजर है। इन केस के आपकी एंट्री नहीं है तो आपने दूसरी साइड से हमने जाना होता है जो कि लेक व्यू पार्क के सामने एक रोड जाती है और वहाँ पे आप कह लें कि शटल सर्विस है। उस शटल सर्विस आपको जो है वो एम्बेसी तक लेके जाती है। उस शटल सर्विस में जाने के लिए दो तीन जो एक आम बंदे को इश्यूज आते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो ये है। इसमें पहला इशू ये है कि वो अपने जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आपका जो एक फॉर्म का कंफर्मेशन लेटर है और आपका जो पासपोर्ट की कॉपी है और आईडी कार्ड, इनको आप कोशिश करें कि अगर आप इनकी कॉपीज नहीं करवा के जा रहे एक्स्ट्रा तो करवा लें, क्योंकि ये वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है और उस चक्कर में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है अगर आप वहाँ से फ़ोटो कॉपी करवाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इस चीज़ को आप हमेशा एक जो है ना अपना फाइल का सेट सेपरेट रखें और ख़ास तौर पे ये जो चार मैंने आपको चीज़ें की हैं इसकी ख़ास तौर पे एक सेपरेट कॉपी रखें। जब ये सब वहाँ हो जाता है तो उसके बाद आप अपनी शटल सर्विस की फ़ी पे करते हैं। ये जो आजकल चल रही है यूएस की वो तकरीबन 3000 रुपए हैं, जो कि आपको वहाँ से गाड़ी जो है प्रॉपर लेके जाती है एम्बेसी तक। ये आप वहाँ पे कर लेते हैं पर पर्सन 3000 रुपीज़, तो आप आगे चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब आप एम्बेसी पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे एक काउंटर आपको नज़र आएगा जहाँ पे आपसे वो आपका पासपोर्ट, उसके अंदर एक पिक्चर और आपका कंफर्मेशन लेटर, ये आपको कहेंगे कि जी आप एक उसको सेट करके रखें। जब आप ये सब सेट करके रख लेंगे तो आपको वो वहाँ पे आपकी एंट्री होगी और वहाँ से आप अंदर विजिट वीज़ा की सेपरेट जगह है वहाँ पे एम्बेसी में चले जाएंगे। जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले एक काउंटर पे आपको एक कोड दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद एक काउंटर पे आपकी बायोमेट्रिक होगी जिसमें आपकी फिंगर्स कहा जाएगा कि वो जो उनका पॉट है उस पर रखी जाए और उसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू में कुछ चीज़ें जो एक की बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और उसमें आपने जो अपना ख्याल रखना है, एक तो आपकी फ़ाइल जो है वो हर डॉक्यूमेंट मेंटेन हो और आपकी प्रॉपर एक फाइल के अंदर। सेकेंडली आपके हाथ में जो चीज़ होनी चाहिए आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर, और उसके बाद आपने उसमें जो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है खास तौर पे वो ये है कि जब आपका इंटरव्यू होने लगा है उससे पहले जो इंटरव्यूज हो रहे हैं और जो आपका इंटरव्यूअर्स बैठे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका माइंडसेट और उनकी टेक्निकल चीज़ें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग वहाँ पे इग्नोर करते हैं। और उसमें आपने ये देखना है कि जो आपसे आगे वो आपको आवाज़ आ रही होती है कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, उसमें आपने ये देखना है कि इनकी रीज़न क्या है जो ये अगर रिजेक्ट कर रहे हैं, और अगर ये उनको दे रहे हैं वीज़ा तो उसकी एक्सेप्शन क्या है और उनसे क्या बात कर रहे हैं। या जो आपका इंटरव्यूअर उस टाइम पे जब आप जाएंगे खास तौर पे ये ज़रूर देखना है कि किसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, किस तरह वो आपसे डील कर रहे हैं, जो अपने उनके पास किस किस्म के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर बीच में ट्रांसलेटर बैठे हैं तो उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है। इस तरह की ये चीज़ें एट द स्पॉट आपने खुद ऑब्जर्व करनी है। और अगर आपको लगता है कि 3-4 इंटरव्यूअर मतलब 4 जगह इंटरव्यू हो रहा है और आप जिस लाइन में जा रहे हैं उसमें आपको जो नंबर आ रहा है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप उसको मूव कर सकते हैं। उसको मूव करने के लिए आपको अपनी लाइन से स्किप होने की कोशिश करें। ये चीज़ें थोड़ी सी एथिकली ठीक नहीं है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। अगर इसमें आप मिस हो जाए तो उससे अच्छा ये है कि आपको अपनी तरफ से पूरी एहतियात करें, बाकी आपकी इसमें लक और आपकी प्रोफाइल होती है। तो ये आपने जब इंटरव्यू के लिए वहाँ आगे जाना है तो उसमें पूरी तरह आपने इन्वॉल्व होना है कि कौन सा बंदा ज़्यादा पॉजिटिव इंटरव्यू ले रहा है। इंटरव्यू देते हुए फिर आपने जिन बातों का ख्याल रखना है उसमें सबसे पहली बात ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल काम होनी चाहिए।
मतलब आपने वहाँ पे किसी किस्म का रूड नहीं होना, आपने किसी किस्म का कंफ्यूज नहीं होना, आंसर को आपने टू द पॉइंट देना है, आपने जो अपने फॉर्म में फिल किया है या जो अपनी प्रोफाइल दिखाई है उस पर स्टिक रहना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने अपना जो रीज़न है वहाँ जाने की उसको प्रॉपर क्लैरिफाई करना है। वो आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछेंगे जिसमें जी आप यूएस क्यों जाना चाह रहे हैं, और आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछ सकते हैं, आपका बिजनेस पूछ सकते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पूछ सकते हैं, यही जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। लेकिन वहाँ पे आपकी जज हो रही होती है बॉडी लैंग्वेज कि उसका आंसर आप कैसे दे रहे हैं। तो ये चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। ये मैंने आपको एक पूरा प्रोसीजर बताया है। और उसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो अगर आपका वीज़ा लग रहा है तो आपको पासपोर्ट रख लेंगे और आपको एक ब्लू पेज दे देंगे, और इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तो आपको एक येलो पेज दे देंगे। येलो और ब्लू पेज जो होता है ये आपका डिसीजन ऑफ वीज़ा होता है एट द स्पॉट। तो जो मैंने आपसे ये आज एक शेयरिंग की है प्रॉपर रूल्स को, तो इसको ज़रूर फॉलो करें। और बहुत से लोगों को वहाँ जाके जो प्रॉब्लम होती है मेरा ख्याल इसके बाद नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ऑलमोस्ट सब बताया है। काइंडली इस पे पूरी तरह फोकस हों और अपने इंटरव्यू देते हुए अपना माइंड को पूरी तरह प्रेजेंस रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट फिर वही बात कि अपने आप को प्रूव करें कि आप वापस क्यों आएंगे। थैंक यू वेरी मच, और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें।